हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम पूर्णिमा एंड आज हम बात करने वाले हैं मोनाल और धनुष की रिलेशनशिप के बारे में। तो बहुत सारे अफवाहों के बीच आज मैं लेके आई हूँ वीडियो, क्योंकि मैं इस बारे में वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, क्योंकि ये अफवाहें है, मतलब जो ये सच नहीं हो सकते, झूठ भी हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा इग्नोर करते हैं, कुछ दिनों तक चलेगा। लेकिन ये तो मतलब अफेयर्स तक तो सही था, मतलब डेट कर रहे थे, सीक्रेट डेटिंग की बात हो रही थी। लेकिन ये तक आ गए कि इनकी फरवरी में शादी है, 14 फरवरी में इनकी शादी है। मतलब मैं बहुत सारे इग्नोर कर रही थी, बहुत सारे मीम्स वायरल हो रहे थे। फिर भी मैंने सोचा कोई नहीं यार, वीडियो तो बननी चाहिए, एक बना ही देते हैं। बेसिकली बहुत सारे अफवाह उड़ रहे थे इस बात को लेकर। मृणाल जो है वो धनुष को डेट कर रहे हैं, जो लोगों का कहना है कि ये गलत है, क्योंकि धनुष पहले से ही शादीशुदा थे और उनके डिवोर्स हो चुके हैं। लोगों का ये भी कहना है कि मोनाल जो है वो अच्छा डिजर्व करती है, क्योंकि एक शादीशुदा इंसान को, मतलब एक लड़की होके एक डिवोर्स इंसान के साथ क्यों शादी करना है। एंड बहुत सारे लोग उनको ये भी ट्रोल कर रहे हैं कि पैसे देख के शादी कर रहे हैं। मोनाल जो है एक्ट्रेस तो है, मतलब इतना पैसा है नहीं जितना धनुष के पास है। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, तो धनुष की पूरा नेटवर्थ है 230 करोड़ के आसपास, ऐसे बताया जा रहा है। मतलब ये कितने सच है झूठ है ये तो नहीं पता, लेकिन क्लेम है कि 230 करोड़ धनुष का नेटवर्थ है। उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको देख के, मतलब वैसे भी लड़कों का क्लेम होते हैं ना कि लड़की गोल्ड डिगर होती है, पैसे देख के शादी करती है, पैसे से मतलब ये है। इस बात पे तो एक अलग मुद्दा होता है हमेशा ही। लड़कों का कुछ अलग ही, हर चीज पे उनको पैसा घुसाना जरूरी है। अगर एक लड़की खुद से छोटी उम्र के लड़के से शादी करे फिर भी उसको ट्रोल करेंगे, अगर पैसे देख के शादी करेंगे फिर भी उनको ट्रोल करेंगे। तो ये ट्रोल्स और सेलिब्रिटी का रिश्ता तो जन्मों जन्मों तक है, ये तो कोई इग्नोर कर ही नहीं सकता। एनीवेज, बाकी आगे बढ़ते हैं। तो आखिरकार बात ये है, धनुष जो है शादीशुदा थे पहले, उसके बाद डिवोर्स हो गए थे, और उनकी शादी जो है रजनीकांत जी के बेटी के साथ हुई है, जो उसका नाम है ऐश्वर्या। तो बात ये है कि बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि जो धनुष जो है, पहले उनकी जो बीवी है उनको सिर्फ फेम के लिए शादी किया है। जैसे कि रजनीकांत जी के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, साउथ के बहुत सुपरस्टार है, सिर्फ फेम पाने के लिए उनकी बेटी से शादी की थी। और इसकी कोई मतलब सबूत है नहीं, क्योंकि उनकी बीवी ने भी ये नहीं बोला कि ऐसा है ऐसा है। अगर किसी ने बोला है ये कितना सच है कितना झूठ है, ये तो उनकी शादी 2004 में हुआ था एंड उनके डिवोर्स 2022 में हुआ था। कुणाल के जो रिलेशन है, शायद एक साल पहले से उनकी डेटिंग जो खबरें, मतलब अफवाहें है, वो उड़ रहे थे। ये कितने सच झूठ है वो तो आखिर बात ये है कि लोगों को प्रॉब्लम क्या है। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, हर इंसान को सेलिब्रिटी कौन किसके साथ, सेलिब्रिटी की कोई बात नहीं, इंसान किसके साथ शादी करेगी, क्या करना चाहिए, तो लोगों का ये काम ही है जज करना। तो क्या ही बोलेंगी, तो ट्रोल तो हमेशा होती है, मतलब सेलिब्रिटी जो अक्सर वो है, ट्रोल तो होते हैं, ये तो नॉर्मल है। अब आते हैं बात उस बात पे जो लड़के क्लेम करते हैं कि लड़कियां गोल्ड डिगर होती है या पैसे के लिए शादी करती है। नहीं, तुम बताओ किस लिए शादी करे, मतलब क्यों, कुछ रीजन तो होना चाहिए ना। अगर एक लड़की अपने घर छोड़ के दूसरे के घर जा रही है, उसके साथ निभाने के लिए, 7 जन्मों के लिए, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ हो, फिर भी मानते हैं एक जन्म के लिए भी तो 60-70 साल है उसके साथ बिताना है, तो क्या देख के शादी करे। नहीं, अगर मतलब एक लड़का अगर काला हो, उसके साथ कोई लड़की शादी करती है, फिर भी उसको ट्रोल करते हैं कि इसको यही कालुआ मिला, ये मिला। अगर बहुत पैसे वाले, पैसे देख के शादी की, और एज गैप हो, फिर भी अपने बच्चे से शादी की, माँ की उम्र की लगती है, तो क्या करे, क्या एक लड़की क्या करे। आपको क्या लगता है कि क्या देख के हमें शादी करना चाहिए। तो बात ये है ना, इंसान हमेशा अपनी चॉइस से चलती है, हमारी जजमेंट से उनकी जिंदगी नहीं चलती। पहली बात, उनको अगर कोई लड़का पसंद आ गए है, वो शादीशुदा है, डिवोर्स है, क्या है वो नहीं पता। उनको शायद ऐसा लगा होगा कि ये मेरी टाइप की है, इसके साथ मुझे कुछ जिंदगी बिताने की आसानी होगी, तो उनके साथ वो उनकी रिलेशन में आ जाती है या शादी करने तक। तो हम उसको जज नहीं कर सकते ना।
और बेस्ट से भी अगर पैसे देख के भी शादी किया हो तो ये कोई गलत बात तो है नहीं। लड़की भी सेलिब्रिटी है, वो भी एक्ट्रेस है, वो भी अच्छा खासा पैसा कमाती है, उसके बाद पति भी अगर उसी टाइप का ढूंढा तो हमें क्या उससे, हमें कोई दिक्कत तो होनी चाहिए नहीं वैसे। और कई लोग तो ये बोल के ट्रोल कर रहे हैं कि इनके बीच में एज गैप काफी ज्यादा है। नहीं, कितनी ज्यादा है, मतलब लड़की मतलब मोनाल की जो है 33 इयर्स की है एंड धनु जो है 42 का है, तो 9-10 इयर्स का शायद एज गैप होगा। तो इसमें है क्या, बुराई क्या है? अपनी मनपसंद इंसान से शादी करे, एज से कोई मतलब होना नहीं चाहिए। वैसे भी बहुत सारे इंसान तो ऐसे ही बोलते कि एज जस्ट ए नंबर। उसके बाद अगर कोई लड़की ने, मुझे तो ये डिफरेंस समझ में नहीं आती। अगर धनुष जो है या फिर कोई भी अगर एक बुढ़ा आदमी हो या मतलब कोई अगर बड़े एज के आदमी एक छोटी लड़की से शादी करती है, मतलब करता है, तो उसे ये बोलता है तुम तो बहुत लकी हो भाई, तुम्हें ये मिल गई, इतनी अच्छी है तुम, वो इतनी सेक्सी है, ऐसी है। अगर कोई लड़की थोड़ी सी ज्यादा उम्र के लड़कों से शादी करे तो उसे ट्रोल करेंगे कि तुम बूढ़े से शादी कर रहे हो, तुम्हारी ये हो रही है, तुम तो पैसों के लिए शादी कर रहे हो। अरे यार, करे ना, कुछ किसी से भी शादी करना, हमें क्या उससे, वरना कुछ जा रहा है क्या हमारी? अगर उसको ऐसा लगता है कि इसके पैसे देके मैं शादी कर लूं तो उसकी चॉइस है ना, उस भी दे, हम क्या मतलब। और वैसे भी धनुष को जो है ना, उनकी एक वेल सेटल लाइफ है, उनकी करियर में बहुत अच्छे काम भी किया उन्होंने एंड शायद अगले 10 सालों में बहुत अच्छे अच्छे काम करेंगे, मतलब फिल्मों में अच्छे रोल करेंगे। मोनाल जो है ये हर दिन नई नई कंट्रोवर्सीज में फंसती रहती है। पहले भी बिपाशा बासु को लेकर उन्होंने ट्रोल किया कि ये बॉडी शेमिंग कर रहे थे कैसी, और खुद को वो इतनी अच्छी दिखाती है। उनकी कहना ये भी है कि मैं पॉजिटिविटी को फैलाना चाहती हूँ, मैं लोगों की अच्छाई को ढूंढती हूँ, एक इंसान शक्ल से नहीं दिल से अच्छा होना चाहिए, ये सब तो ये बोलती है। उसके बाद जाके ये बोलती है, I don't want to. Do you want to marry a girl who's manly with muscles? No, I want to marry a toned girl. Like Go Bipasha marry Basu. Bipasha. Same time you said Go marry Bipasha. अब वो होती इस शो में तो तुम्हें रोल भी नहीं रहा होता इसके लिए। I'm far better than Bipasha. Okay. नहीं मतलब ओके, ये वीडियो शायद थोड़ी सी पुराना है, लेकिन फिर भी आप किसी को पहले इतना कुछ बोलने के बाद इतना सती सावित्री दिखाने की जो कॉन्फिडेंस है ना आप में, कमाल की है। मतलब नॉर्मल इंसान इतनी साफ सुथरी से अपनी इमेज बना भी नहीं सकता। तो आपको तो मतलब पहली बात बिपाशा बासु के साथ कुछ ही दिन हो गए थे इनकी कंट्रोवर्सीज को, उसके बाद जाके वो सॉरी बोले कि ये मेरी पुराना वीडियो है, मैं तब बहुत यंग थी। What? उसके बाद 2 दिन के बाद फिर से वो उनकी कंट्रोवर्सीज चालू हो गई अनुष्का शर्मा के साथ। It became a super hit and did help the female actress to reach there. But then I realized that if I would have done that film at that point of time, I would have lost myself. And she's not working at the moment, but I am, is itself a victory. I don't want instant gratification, instant recognition, instant fame. खुद एक एक्ट्रेस होके दूसरे एक्ट्रेस को नीचा दिखाना, ये कहाँ की अच्छाई हुई? मतलब आप जैसे बोलते हैं कि एक इंसान दिल से अच्छा होना चाहिए, उस हिसाब से तो आप कहीं से भी अच्छी नहीं हो। आप एक्ट्रेस होके दूसरी फीमेल एक्ट्रेस को ऐसा नीचा दिखाना, दैट इज नॉट फेयर। एक इंसान अच्छाई के बारे में अगर बात करते तो आप वो खुद भी तो अच्छाई उनके अंदर होना चाहिए, है कि नहीं? अगर तुम दूसरे के बारे में बोलोगी कि ये इतना अच्छा होना चाहिए, वो इतना अच्छा होना चाहिए, ये ना, उसके बाद तुम ऐसी हरकतें करो। तो बहुत दिनों से बहुत सारे मीम्स बने हुए थे मृणाल और धनुष के बारे में, जो बोल रहे थे कि एक पोस्ट में मैंने देखा था, लोग ये बोल रहे थे कि धनुष जो है वो बहुत लकी है, मतलब इतनी सेक्सी हॉट लड़की उसे मिल गई, ये बोलना है। ये तो सोसाइटी का डबल स्टैंडर्ड नहीं हो गया? मतलब एक लड़की अगर एक लड़के से शादी करे तो वो गोल्ड डिगर हो गई, पैसे देख के शादी करी। अगर एक आदमी खुद से छोटी उम्र की लड़की से शादी करे, सुंदर लड़की हो, तो लोग उसी को तारीफ करते हैं कि तुम इतनी हॉट माल तुम्हें मिल गए, इतनी सेक्सी लड़की मिल गई। मतलब ये दोगलापन क्यों भाई? मतलब सिर्फ लड़कियों को बोलना। और वैसे भी मैं यहाँ कोई लड़की या लड़का बोलने नहीं आई, मैं जस्ट बोल रही हूँ कि दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए ना। वैसे भी आप लोग इतना चिल्लाते हो कि मर्द के साथ ये अन्याय हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो इधर तो लड़कियों के साथ अन्याय हो रहा है। लास्ट में ये बोलना चाहती हूँ भाई, मुझे कोई लेना देना नहीं दूसरे की लाइफ में, मुझे घुसना बस। ऐसी ऐसी मीम्स बांधते हैं ना, ऐसा लगता है कि बोल ही दो कुछ, मतलब दिल खोल के बोलना चाहती थी, लेकिन
बोल नहीं पाती ना, यही तो प्रॉब्लम है। मतलब कुल मिलाकर सब सेम है। मतलब अगर धनुष अच्छा इंसान नहीं है, मतलब अच्छा हो या बुरा हो, मुझे तो कोई उनके पर्सनल लाइफ में मुझे नहीं पता। बहुत सारे लोगों का एलिगेशन ये भी है, डिवोर्स होने का जो वजह है धनुष की, उनकी थोड़ा सा कैरेक्टर लूज है। इसके बारे में मुझे नहीं पता। देखा जाए तो दोनों सेम ही है। मतलब कुणाल जो है वो भी खुद इतनी अच्छी है नहीं जितना वो दिखाती है। अगर धनुष की अगर कैरेक्टर लूज है तो लोग बोलते हैं ना, वैसे भी इंसान हमेशा अच्छे इंसान को अच्छे मिलते हैं, बुरे इंसान को बुरे मिलते हैं। अगर उनको ऐसा मिल गया है तो हम क्या कर सकते हैं। और मुझे ना पता नहीं क्यों ये 14 फरवरी जो वैलेंटाइंस डे है ना, ये मुझे हंसी आती है क्योंकि हम मनाते नहीं है ना, तो अजीब लगता है कि ये क्या, मतलब क्यों बनाया है, क्यों समझ में नहीं आ रही। एनीवेज मुझे तो कोई देखना भी नहीं है एंड मैं चाहती भी नहीं हूँ कि ये वैलेंटाइंस डे आए। और अगर आते हैं तो क्या कर सकते हैं, रोक तो नहीं सकते। और वैसे भी जिसके लाइफ पार्टनर अच्छे हो उनके लिए वैलेंटाइंस डे हमारे लिए आएगा। चलो देखते हैं ये अफवाह कितने सच है कितना झूठ। अगर 14 फरवरी को ऐसा होता है तो इस पे और एक वीडियो बनेगी, और अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, ये अपनी चॉइस है, किससे भी शादी करे हमें क्या। बाकी आपका क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।